आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, निकालेंगे भजन संहिता साम 91। भजन संहिता 91। जब आप इस भजन को पढ़ते हैं, इस भजन में परमेश्वर के महानता को, परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन के लिए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवन की सुरक्षा प्रभु में पाते हैं। परमेश्वर के वचन में पहले 2 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन खीना से आप पढ़े। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हाँ, थैंक यू। यहाँ पर जो भजनकार है वो इस बात के लिए आश्वस्त है, अपने प्रभु के लिए जिस पर भरोसा करता है, जिस पर विश्वास करता है। वो कहता है कि मैं परम प्रधान की शरण में वास करता हूँ। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, है ना। वो ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाता है जो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। वही सबसे शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान वही है। उससे आगे उसके बाद कोई भी नहीं है। इसलिए अवश्य है कि वो भजनकार इस बात के लिए कहता है कि जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, हमारा वास, हमारा ठिकाना, हमारा रहने का स्थान हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए आपका एड्रेस क्या, आपका पता क्या है ना, तो आपका पता आपके पास है, आपको मालूम है, जुबानी भी मालूम है और डॉक्यूमेंट भी आपके पास होगा। नहीं, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, किसी के पास आधार कार्ड होगा, किसी के पास वोटर कार्ड होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो घर पे रखा होगा। लेकिन आपको अपना ठिकाना मालूम है, आपको अपना वास मालूम है, आप कहाँ रहते हैं, आपका ठिकाना कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर वचन में हमें इस बात को देखते हैं कि जो भजनकार है वो एक वास बता रहा है, एक ठिकाना बता रहा है, एक रहने का स्थान बता रहा है। कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाता है, वास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। उस परम प्रधान के शरण में रहना, उसकी सुरक्षा में रहना हमारे लिए गौरव की बात है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 14 अध्याय को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित 14 अध्याय का पहले वचन में, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो। यूहन्ना 16 अध्याय के आखिरी वचन 33 में लिखा हुआ है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। और हम अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं कि पाप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, मृत्यु का भय हमारे जीवन में रहता है। असुरक्षा आज इंसान के जीवन में है। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर एक ऐसा लहर है, एक ऐसा डर है, एक ऐसा भय का माहौल बना हुआ है कि इंसान जो है वो इतना डरा हुआ है कि उसने सब कुछ बंद कर दिया। सब कुछ वो सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। उसको मालूम नहीं है कि इसका स्रोत क्या है, ये किस तरह से आगे बढ़ता है। उस महामारी के विषय में हम देखते हैं कि कई देशों की, तमाम संसार के अंदर हम देखते हैं वहां की अर्थव्यवस्था झरमरा गई है, परिवार बिखर गए हैं, लोगों की नौकरी, व्यवसाय, उनका बिजनेस, उनका कारखाना, सब कुछ उसके ऊपर प्रभावित हुआ। कई लोगों ने इस चिंता और परेशानी से, क्लेश में आकर के, उसके प्रभाव में आकर के आत्महत्या भी कर ली। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर हमें क्लेश होता है। इस संसार के अंदर हमारी सुरक्षा कहां पर है? इस संसार के अंदर हम अपना ठिकाना कहां पर देखते हैं? बहुत सारे सुरक्षा के पैमाने इस संसार के अंदर अलग अलग सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारों ने, अलग अलग अथॉरिटीज ने लगाए।
कि हम ऐसे सुरक्षित हो सकते हैं, ऐसे सुरक्षित हो सकते हैं, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों को ऐसे अपने से दूर रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स उन्होंने दिए, बताए, नियम कायदे कानून रखे गए। लोग मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, हम जानते हैं। इस बात के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, नाना प्रकार के और भी जो हैं सुरक्षा के स्तर जो हैं अपनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी हम सुरक्षित हैं? हम देखते हैं कि कई लोग जिन्होंने वैक्सीन भी लगाया, जिन्होंने सुरक्षा के पैमानों का फॉलो भी किया, उसके पश्चात भी वो प्रभावित हुए, उसके पश्चात भी वो मृत्यु अपने जीवन में रोक नहीं पाए। मेरे प्रियो, कोई किसी रीति से जा रहा है, कोई किसी रीति से जा रहा है। आज भी लोग जो हैं इसी प्रभाव में जी रहे हैं। आज भी उसका प्रभाव इस संसार से हटा नहीं है, लोगों के जीवन और परिवारों से हटा नहीं है। उसकी छाप जो है, उसका प्रभाव जो है, अभी भी हम उसमें चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर आश्वस्त करता है कि जो परम प्रधान की छाया में वास करता है, उसकी शरण में रहता है, वो परम प्रधान के यहाँ पर ठिकाना पाता है, सर्वशक्तिमान के यहाँ पे ठिकाना पाता है। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर के सुरक्षा में अपने आप को लेकर के आए। वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा जीवन है, वो हमारी सृष्टि करता है, वो हमारा मुहैया करने वाला है, वो हमारा न्याय करने वाला है, वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अभी हमने इस गीत को गाया था कि वो उसने शून्य से लेकर हमें छुड़ाया, है ना। शून्य में से लेकर के उसने हमें आज़ाद किया। उसने तब हमें रचा और बनाया, कुछ भी नहीं था, तब मनुष्य को उसने रचा और बनाया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आसपास देखते हैं, आज का संसार, आज की दुनिया किस रीति से प्रगति की ओर है। हम नाना प्रकार के आविष्कारों के साथ जो है आज वर्तमान संसार के अंदर जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारा जीवन सुरक्षित है? क्या नई नई तकनीक, क्या नए नए आविष्कार, क्या मेडिकल साइंस का कोई भी तौर तरीका हमारे लिए एक साधन हो सकता है, हमारे लिए एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं है। वो चीजें खराब या गलत नहीं है। इंसान अपने आप को सुविधा में लाने के लिए, अपने कठिनाइयों को दूर करने के लिए या तौर तरीकों को थोड़ा आसान बनाने के लिए इन सारी बातों को करता है, इन सारे आविष्कारों को करता है, नई नई तकनीकों को अपनाता है। लेकिन उसके पश्चात भी मनुष्य का जीवन जो है वो व्याकुल होता है। हम अपने हृदय में शोकित होते हैं, दुखित होते हैं। हम अपने जीवन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी सुरक्षा नहीं है। हम कई देशों के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। आज चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्रीज हैं, मेरे प्रियो, अलग अलग महाद्वीप के अंदर जो है अलग अलग तरह की परेशानियां, दिक्कतों का सामना हर देश कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी देश के अंदर शांति और अमन कायम है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, उसने ये नहीं कहा, किसी देश का नाम नहीं लिया कि इस देश में तुम्हें क्लेश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस संसार में क्लेश, दुख, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। हम सोच सकते हैं कई बार, अरे मेरे जीवन में अभी कोई बीमारी नहीं, मैं कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत अच्छे से मेरा जीवन चल रहा है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कहा, मैं अपने गोदामों को बढ़ाऊंगा, मैं अपने भंडारों को बढ़ाऊंगा और बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लूंगा और फिर अपने प्राण से कहूंगा, खा पी और ऐश कर। तब एक आवाज उसके पास आई, अरे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किस काम का? यदि आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, हमारा वैभव, हमारा आराम, हमारी सुविधाएं किस काम की? वो हमारे प्राणों की सुरक्षा का ठिकाना नहीं है, वो हमारा वास करने का स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा ठिकाना, हमारी सुरक्षा परमेश्वर के शरण स्थान पर ही है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लेकर के, परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब की पत्री के अंदर, याकूब
चौथे अध्याय के अंदर उसका 7 और 8 वचन के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्योंकि दुष्ट शैतान जो है हमारे जीवन के उस विश्राम को, हमारे जीवन की शांति को, हमारे जीवन के अंदर से उस विश्वास को ले लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है, हमें घात करना चाहता है। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 के अंदर कि वो चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? जिसके पास जुबान है बोले क्या पाओ? जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुत है आपका जीवन। हालेलुया। अनलिमिटेड लाइफ है ना, इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने अनंत जीवन देने का वायदा हमसे किया, इस संसार के मानव जाति से किया, हर एक मनुष्य से किया है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के बुलाहट में अपने आप को लेकर के आएगा, उसके चुनाव में होगा, वही व्यक्ति उस जीवन का आनंद ले पाएगा। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, 8 वचन में क्या लिखा मैंने पढ़े 4:8 में, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के दूर हैं बहुत से लोग, है ना, वो निकट नहीं है परमेश्वर के। इसीलिए तो यहाँ पे एक निमंत्रण लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ। जब परमेश्वर के निकट आओगे तो क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। आगे इसमें और आगे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ें। ये पापियों हाँ अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ। ये दुष्टों अपने मृत्यु को बंद करो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अर्थात कुछ लोग दूर हैं जो निकट नहीं हैं, बहुत से जो लोग दूर हैं वो किस कारण से हैं? आगे इसमें लिखा हुआ है, हे पापियों अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। यहाँ पे लिखा है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और लिखा है हे दुचितों यानी कि कितने? दो चित्त वाले, है ना। दो चित्त का मतलब क्या हो गया मालूम है? दो डबल हार्ट है ना। दो विश्वास, दो तरह का, दो विचार रखने वाले, दो चित्त रखने वाले, इधर भी और इधर भी, है ना। दो चित्त। ये दो चित्त व्यक्ति वो लोग हैं जो परमेश्वर को मानते भी हैं और उसके विरोध में भी काम करते हैं, है ना। डबल हार्ट वाले, है ना। 50% यीशु मसीह का और 50% संसार के ईश्वर का, है ना। इस संसार का आधा मन इधर और आधा मन इधर। संडे यीशु मसीह का, मंडे हमारा, है ना। संडे यीशु मसीह का और मंडे हमारा, ऐसे होता है ना। दो चित्त, डबल हार्ट, दो विचार। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हे दुचितों अपने आप को, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। पापियों और दूषितों के विषय में लिखा है, अर्थात ऐसे लोग परमेश्वर के निकट नहीं है, वो परमेश्वर के निकट नहीं आते। उसने कहा कि तुम निकट आओ। प्रभु कहता है इस बात के लिए, हे सब बोझ से दबे, हे सब बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ। वो बुलाता है तुम मेरे पास आओ। यहाँ पे भी लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। हे सब प्यासे लोगों तुम मेरे पास आओ, बिना दाम बिना मोल लिए तुम पी लो, तुम जो प्यासे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें बुलाता है अपने यहाँ पर ठिकाना देने के लिए, अपने यहाँ पर शरण में लेने के लिए। हम उसकी सुरक्षा में आ जाएं, अपने आप को उसके ठिकाने पर लेकर के आए। दूसरे वचन में भजन संहिता 91 के 2 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है ना। वो मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान रहने का स्थान, है ना, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। और आगे लिखा है
कि वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा दृढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं हमारा भरोसा किस पर है? हालेलुया। जो हमारा शरण स्थान है, क्या उसके ऊपर हमारा भरोसा? शरण स्थान का मतलब मालूम है? वास, ठिकाने का मतलब मालूम है? अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, खीना बेटा, आप जब जॉब करते हैं कहां से जाते हैं और कहां पर वापस आते हैं? नहीं, वो रहने का स्थान कि घर है ना, अपने घर से जाते हैं और अपने घर में वापस आते हैं, है ना? या कहीं आप दूसरे शहर में जाते हैं किसी काम से मिलने के लिए किसी से, वहां पर जाकर के क्या होगा? कितने दिन रहेंगे वहां पर, है ना? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कितने टाइम रहेंगे? वापस तो एक कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी कहावत है, है ना? हिंदी में है, मुझे नहीं मालूम, दूसरी जुबानों में भी कुछ इस तरह की कहावतें होंगी, जरूर होंगी। कोई है यहाँ पे दूसरी जुबान का बैठा हुआ? कोई दूसरा लैंग्वेज भी जानता है, उसकी मदर टंग कोई दूसरी हिंदी के अलावा? अब यहाँ पर कोई नहीं। ओके, तो हम अपने शरण स्थान पर वापस आते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लौट कर अपने घर में ही विश्राम के लिए आते हैं। रहने का स्थान हमारा एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जॉब करने लगे तो वही हमारा वही घर हो गया, वही हमारा ठिकाना हो गया, और हमारे आधार कार्ड के ऊपर हमारे ऑफिस का भी पता लिखा हुआ है, हमारे बिजनेस करने के स्थान का भी पता लिखा हुआ है। ऐसा है क्या? नहीं, हमारा निवास स्थान का एड्रेस चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का आधार कार्ड पे तो वही है, फिर भी चेंज कर रखा है उन्होंने। किसी दिन पकड़ लिया जाओगे, चालान हो जाएगा। कौन करेगा चालान? जिसने कहा कि मैं तुम्हारे शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा निवास स्थान हूं, मैं तुम्हारा रहने का स्थान हूं। हालेलुया। संसार के अंदर जब तक है मेरे प्रियो, इस संसार के घर में हम रहते हैं, संसार का एड्रेस चल रहा है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, फिलिपियोस का 3 अध्याय उसके 20 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में क्या लिखा है? फिलिपियो 3 अध्याय का 20 वचन निकाल करके पढ़े, वहां पर पौलुस प्रेरित बताते हैं, हमारे रहने के स्थान के विषय में हमें आश्वस्त करते हैं। 3 का 20 में क्या लिखा है? परंतु हमारी नागरिकता कहाँ की है? हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। जहां के नागरिक होते हैं वहीं का तो वो आधार कार्ड बनता है ना? पासपोर्ट पे हमारा नाम वही तो चढ़ता है, लेकिन मसीह लोगों का पासपोर्ट जो है, वो पासपोर्ट में नागरिकता जो सिटीजनशिप कहाँ की है? इस संसार की नहीं। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं, हम यात्री भर हैं, हम यहाँ पे कुछ वर्षों के लिए हैं, उसके बाद हमारा जो जहाँ के हम नागरिक हैं वहाँ पर जाना आवश्यक है। जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है, जो पैदा हुआ है, पैदा होने का समय और मरने का भी एक समय है। मेरे प्रियो, हमारा निवास स्थान स्वर्ग का है। हालेलुया। हम स्वर्गीय हैं, प्रभु के वचन में लिखा है। फिर से पढ़ें इस वचन को, 3 का 20, फिलिपियो 3:20। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं, क्योंकि वो आएगा, हमें अपने यहाँ पर ले जाएगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि मेरे पिता के घर में ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे पिता के यहाँ पे रहने के स्थान है। हालेलुया। उसने बताया, यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो, है ना? इस संसार के अंदर तुम्हें क्लेश होता है, इस संसार में तुम शोकित होते हो, इस संसार में तुम रोते हो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को, हालेलुया, इस संसार के क्लेश को प्रभु ने हमारे जीवन से दूर किया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और तीमुथियुस की पत्री थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में देखें क्या लिखा है।
शांति का परमेश्वर, अब शांति का प्रभु स्वयं ही तुम्हें हर एक परिस्थिति में सर्वदा शांति देता रहे। हालेलुया। कब तक? हमेशा तुम्हें शांति देता रहे। मेरे प्रियो, इस संसार के क्लेश में, इस संसार की विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में परमेश्वर है जो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। जो शांति का परमेश्वर, रोमियो 16:20 में लिखा है कि वो शांति का परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के अंदर लिखा, 5 अध्याय के 24 वचन में, 23-24 में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीके 23 वचन में लिखा हुआ है, अब शांति का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो शांति का प्रभु जो है, लिखा है वो स्वयं तुम्हें शांति देगा। वो स्वयं तुम्हें हर परिस्थिति में शांति देगा, हर हालात में, हर सिचुएशन में शांति देगा, हर सिचुएशन में शांति देगा। हो सकता है आपके पड़ोसी से आपका मेल मिलाप नहीं, हो सकता है कि आपका परिजन कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, परेशान है, बीमार है, हो सकता है कि आपको कोई आर्थिक नुकसान हो गया है, हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है, इस महीने का राशन है, अगले महीने क्या करेंगे, हो सकता है कि आपके पास रेंट में आप रहते हैं, आपके पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है, किराया आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, हो सकता है आपके परिवार में किसी का विवाह होने जा रहा है और आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। अलग अलग हालात से अलग अलग इंसान गुजर रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियां उन्हें परेशान करिए, उन्हें व्याकुल करिए। मेरे प्रियो, कोई किसी रीति से परेशान है, कोई किसी रीति से परेशान है। मैं जो आपके पास यहाँ पे इस समय खड़ा हूँ, अब से कुछ देर पहले मुझे मालूम चला, सॉरी मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बात सच है ना। हम जो प्रभु यीशु मसीह में चल रहे, हमारे मनों के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारे विचारों में बहुत सारा घमासान चलता रहता है। मुझे आज सुबह पता चला कि कल मेरा वॉलेट जो है, मेरा पर्स जो है वो गायब हो गया। मुझे आज सुबह पता चला और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन में अपने आप को लेकर के हूँ और मुझे ये पता चल रहा है। तो क्या होगा जब पर्स नहीं होगा? तो क्या होगा? पर्स के अंदर लाइसेंस भी है, एटीएम भी है, पैसा भी है, सब कुछ क्या हो गया? चला गया। क्या हुआ? हाय अब मैं क्या करूं? अरे किसके पास है, किसके पास है, कहाँ जाकर पूछूं, किससे पूछूं, कहाँ खोला था, आखिरी ट्रांजैक्शन कहाँ किया था, है ना। यही सारे विचारों में फिर हमें वो सारे विचार हमें परेशान किए। मैंने उसी समय प्रार्थना की, प्रभु मैं इस संसार में खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ, हालेलुया हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जो नहीं सुन रहे वो भी बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं सुन रहे वो उन्होंने भी बोला हालेलुया, जो सुन रहे वो तो बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर अलग अलग हालातों से गुजरे हैं। कल मेरे भाई को फिर से, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, 23 दिन वो हॉस्पिटल में रह कर के आया। कल वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कल वो फिर से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमारे माइंड में, हमारी सोच में अलग अलग बातें जो हमें परेशान करती रहती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम चिंता ना करो, अपना सारा बोझ किस पे डाल दो। अभी हमने पिछले रविवार को सुना था ना, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो। अगर यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर चिंता नहीं डालते तो क्या होता है? हम क्या है? मूर्ख है। अपनी चिंता खुद उठा करके चल रहे हैं, है ना। अपनी फिक्रें खुद उठा करके चल रहे हैं। मैं समेट लूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा कि मेरे ऊपर से ये बोझ हट जाए। हमारी सोच, हमारी ताकत, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी जान पहचान, हमारी अप्रोच सब धरी की धरी रह जाएगी। प्रभु के वचन में लिखा है, किसी को रथों पर तो किसी को किस पे भरोसा होता है? घोड़ों पर, है ना। और यहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने उस वचन को निकाल के पढ़ूंगा। यस, किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर भरोसा होता है, लेकिन हम किस पे भरोसा करेंगे? भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है ये वचन।
लेट मी फाइंड आउट, यस 20वां अध्याय उसका 7 वचन, भजन 20 Psalm 20 verse 7, Psalm 20 verse 7 क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ योगी राजा का भरोसा यहोवा नहीं, 20 भजन संहिता Psalm 20 verse 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, हाँ। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हम तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम पर ही गर्व करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। होगा किसी को घोड़ों पर भरोसा, होगा किसी को अपने रथों पर, होगा किसी को अपने पैसे पे घमंड, होगा किसी को अपनी ताकत पे घमंड, होगा किसी को अपनी बुद्धि पे घमंड, लेकिन मुझे घमंड है अपने परमेश्वर यहोवा पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पैसे होने के विरोध में नहीं है। परमेश्वर का वचन आप ताकतवर हेल्दी बने इसके विरोध में नहीं है। परमेश्वर का वचन बुद्धि या ज्ञान प्राप्त करने के विरोध में नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर का स्थान देना, उसके ऊपर घमंड करना, उसके ऊपर भरोसा करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर, परंतु मुझे अपने परमेश्वर पर गर्व है। हालेलुया। चाहे कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है, Psalm 46 में लिखा है, चाहे समुद्र फैन उठाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी उलट जाएगी तो मैं भी तो उलटूंगा, हमारा घर भी उलट जाएगा, है ना, सब कुछ तहस नहस हो जाए, है ना। क्या लिखा वहां पे 46 में पढ़े, चाहे समुद्र फैन उठाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और उसके उमड़ने से पर्वत कांप उठे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, लिखा है एक नदी है पहले वचन से पढ़े, भजन संहिता 46 का पहले वचन से पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हाँ। संकट के समय तत्पर सहायक। पहले ही भजनकार ने इस बात को लिखा कि वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, संकट के समय तत्पर सहायक है। आगे, इसलिए हम नहीं डरेंगे, इसलिए हम नहीं डरेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाने के लिए हमारे जीवन में पता क्या काम करता है? डर काम करता है। डर, जैसे ही डर आता है वैसे ही जो विश्वास है ना उसको पंख लग जाता है उड़ने के लिए, विश्वास के पंख लग जाते हैं। यस, आगे पढ़े। इसलिए हम नहीं डरेंगे, हाँ। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी लौट जाए और पर्वत समुद्र तट पर जा पड़े, पर्वत समुद्र तट में जा पड़े, तल में जा पड़े, चाहे समुद्र गरजे चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, और फेन उठाए और उसके उमड़ने से पर्वत कांप पर्वत कांप उठे। उठे, चाहे बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाए इस संसार के अंदर, ऐसे कठिन परिस्थितियां आ जाए जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, मेरा बल मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के अंदर ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो अभी हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुना, ऐसी घटनाएं अभी इंतजार कर रही है हमारे जीवन में, हम देखने वाले, हमारे जीवन में हम देखने वाले। मेरे प्रियो, तैयार है उन सारी बातों का सामना करने के लिए? अपने विश्वास को अपने शरण स्थान में बने रहें। हालेलुया। हमारा बल हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, किसी भी रीति से आप निराश ना हो, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पे भरोसा रखें। यीशु मसीह ने कहा, ओ तुम इस संसार में हो, इस संसार के नहीं हो, तुम मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास रखो, मैं अपने पिता के यहाँ पे जाता हूँ, तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करता हूँ। हालेलुया। हमारा ठिकाना, हमारा वास परमेश्वर के यहाँ पर है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है Psalm 84 वर्स 11, Psalm 84 वर्स 11, 10 और 11 दोनों ही पढ़ेंगे। यस, क्या लिखा है? Psalm 84, तेरे आंगनों में का एक दिन हाँ। कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है,
कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। कहाँ का? तेरे आंगनों में का एक दिन। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के शरण स्थान में एक दिन भी रहेंगे ना मेरे प्रियो, कहीं और के आनंद से कई 1000 गुना आनंद से कहीं बढ़कर के एक दिन का आनंद, एक दिन का आनंद। यस, दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना मुझे अधिक प्रिय है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वार पर ही रहना मेरे लिए अति प्रिय है। दुष्टता के तंबू में रहने से भला कि मैं परमेश्वर के द्वार पे ही खड़ा रहूं। यस, आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। वो परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। वही अनुग्रह और महिमा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे, जो खरी चाल चलता है उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। कोई अच्छी वस्तु उनसे वो रखना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने अपने प्रिय इकलौते को न रख छोड़ा, वो बाकी वस्तु से क्यों रख छोड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमें मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा बल है, वो हमारी सुरक्षा है। यहोवा मेरा शरण स्थान है, ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। यू शुड नो योर एड्रेस, यू शुड नो योर सिटीजनशिप, है ना? हमारी सिटीजनशिप, हमारा आई कार्ड, हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट हमारी सिटीजनशिप के लिए काफ़ी है इस संसार के अंदर। लेकिन हम इस संसार के नहीं है। पौलुस ने पत्री में लिखा 3:20 अभी हमने पढ़ा था, फिलिपियंस चैप्टर 3:20 में, हम इस पृथ्वी के नागरिक नहीं, हमारी नागरिकता तो कहाँ की है? हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? इसके देखा स्वर्ग, स्वर्ग मतलब तो पृथ्वी पर है। ये बातें जो हमारे कान में आती है ना, ये बातें जो हमारे कान में आती है, जो कहने वाला है उसको कैसे बोलेंगे, कैसे उसको चैलेंज करेंगे, चुनौती कैसे देंगे? इस संसार के अंदर स्वर्ग और दर्द नहीं है। इस संसार में हमें क्लेश होता है, इस संसार में हमें धोखा मिलता है, इस संसार में हमें बीमारियां मिलती है, इस संसार में हम भूखे रहेंगे, इस संसार में हम प्यासे रहेंगे, इस संसार में हमें आंसू बहाना होगा, शोकित होंगे हम। इस संसार में पीड़ा है, कष्ट है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे प्रभु कहता है, रेवलेशन 21:5, रेवलेशन 21 का 5, प्रकाशित वाक्य 21 का 5, यहाँ पे पढ़े। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु से इस बात को कहते हैं, धूप को कहते हैं, लिख इस बात को लिख के क्या लिखा है? यस, पढ़े। तब जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। पुरानी बातें सब दूर करके वो नया कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे सारे कष्टों को दूर करके वो सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर। देख मैं सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। ये आगे फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। ये वचन विश्वसनीय और सत्य है जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ। आगे क्या लिखा है? उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका। मैं अल्फा और ओमेगा, यस, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यस, जो प्यासा हो उसे मैं जीवन का जल के सोते से मुक्त पिलाऊंगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्यासा हो, जिसको जरूरत है, जो नीडी है, जो इस बात की चाह रखता है कि मैं अपने जीवन में सब कुछ नया देखना चाहता हूँ, जो इस बात की चाह रखता है कि मैं अपना ठिकाना परमेश्वर के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मेरा एड्रेस मैं चेंज करना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर से। हालेलुया। मैं अपने आधार कार्ड जो स्वर्ग से मुझे मिलेगा उसके उस आधार कार्ड को चाहता हूँ, मैं अपना सिटीजनशिप वहाँ पर चाहता हूँ, मैं वही का वासी हूँ, मुझे वही जाना है जहाँ सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। जहाँ मेरे आंसू पुछ जाएंगे, जहाँ मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, जहाँ पे मुझे भूख नहीं लगेगी, जहाँ पे मैं प्यासा नहीं रहूंगा, जहाँ पे कभी रात नहीं होगी, जहाँ पे कभी पीड़ा नहीं होगी, जहाँ पे कभी रोग नहीं होगा, जहाँ पे हमेशा ज्योति का वास होगा। हालेलुया। मुझे उस स्थान पे जाना है।
हालेलुया। जिनको उस स्थान पे जाना है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। जो उस स्थान के प्यासे हैं, जो उस स्थान पे जाना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ उस महान परमेश्वर की ओर निहारें जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा बल है, जो हमारा सब कुछ का करने वाला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। ओ परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, उस महान परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, उस महान परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी ताकत है, तू मेरा जीवन है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिर से गाएं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं प्रभु जी, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है प्रभु, तू मेरा चरवाह है प्रभु जी। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है प्रभु जी। हालेलुया। ओ तू मेरा जीवन है प्रभु जी। ओ तू ही जीवन का पानी है प्रभु जी। हालेलुया।
तू ही जीवन की रोटी है प्रभु जी, हालेलुया। तू ही द्वार है प्रभु, हालेलुया। ओ तू ही सच्चा चरवाह है प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ छुटकारा देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ महान जीव परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते, तुझे प्रणाम करते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है प्रभु जी, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है प्रभु जी। इस पृथ्वी पर तो हम मेहमान हैं, कुछ ही चंद समयों के लिए है प्रभु जी, कुछ ही समय के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि हम तेरे यहाँ पर जब ठिकाना पाते प्रभु जी, ओ युगान युग तेरे संग रहेंगे प्रभु जी, हालेलुया। ओ अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए यीशु राजा तूने कहा प्रभु कि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं प्रभु जी, आप ही हैं, आप ही हैं। आपने कहा प्रभु जी कि तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता प्रभु जी। तू हमारा शरण स्थान बन प्रभु, ओ प्रभु तू हमारा ठिकाना बनता है प्रभु जी, तू हमारा दृढ़गढ़ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्रभु सारा आदर में आपको देते प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो खड़ा है प्रभु अपने स्थान पे आपको आदर और मान देते हुए प्रभु जी, ओ प्रभु तू उसका शरण स्थान है प्रभु जी, तू उसका बल है, तू उसका गढ़ है प्रभु जी, तू उसके छिपने का स्थान है प्रभु जी, तू उसका चरवाह है प्रभु जी। और तेरे दूत हमारे चारों ओर छावनी डालते प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु जी, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु जी, और आप में अपने जीवन को पाते हैं प्रभु जी। यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।